हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स ऑन शॉर्ट में, जो कि हम एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये हमारी सीरीज टारगेट 95 है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, एंड देन ब्लूप्रिंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमें कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने के लिए, खासकर एमपी बोर्ड में। देन इसके बाद हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स और पीवाईक्यूज, देन हम समरी पर आ जाएंगे। तो अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इस ईयर 2026 में चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। एंड अगर ब्लूप्रिंट की बात करूँ तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो हम आगे अपनी जो थ्योरी है इसी के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, जिससे हमारे 6 मार्क्स आ जाएँ। और ये जो ब्लूप्रिंट है वो पास्ट टेंस पर बेस्ड है, क्योंकि अभी एमपी बोर्ड के तरफ से ब्लूप्रिंट आना बंद हो चुकी है। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होते क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जो कि बेसिकली डील करती है राइट एंगल्स, ट्रायंगल के एंगल्स और उसके साइड्स के रिलेशनशिप के बीच में। बेसिकली हम इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसकी साइड्स एक दूसरे साइड से कैसे रिलेट कर रही होती हैं, कुछ रेशियोज के माध्यम से। अगर मैं इसकी एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्री, गोनो एंड मैट्री। बेसिकली ट्री का मीन्स होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल्स, एंड मैट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट। बेसिकली ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको याद रख सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। और राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली एक नॉर्मल ट्रायंगल होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने एक ट्रायंगल ए बी सी डी लिया है। यहाँ पर जो हमारी पॉइंट बी है वहाँ पे हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है, और पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पर हमारे जो एंगल बनेंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो राइट एंगल के सामने वाला एंगल होगा उससे तो राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोल रहे होते हैं, और उसे हम एच से डिनोट करते हैं। और जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर होता है वो बेसिकली एंगल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पास एंगल सी की बात करें तो इसको जो सामने वाली, यानी कि जो एंगल सी हमारा थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो इसको जो करस्पॉन्डिंग अपोजिट वाली साइड हो रही होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जस्ट एडजेसेंट यानी बाजू वाली साइड जो होती है उसे हम बेस बोल रहे होते हैं। यहाँ पास मैंने आपको बताया भी है कि एच हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है। और अगर हम एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग देखें उसके अपोजिट साइड को, तो हमारा परपेंडिकुलर हो रहा होगा, एंड उसके एडजेसेंट वाली साइड एंगल थीटा के हमारी बेस हो रही होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छी तरह से समझना, और इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसे समझना। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इस चैप्टर में हम पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल एक एज्यूम करूँ ए बी सी, तो यहाँ पास अगर मैं बात करूँ साइड ए की, पॉइंट ए की जो थीटा एंगल पे है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा एज्यूम करूँ तो ये होता है परपेंडिकुलर। तो इस थीटा एंगल के लिए हमारा जो ये साइड सी बी है वो परपेंडिकुलर का काम कर रही होगी, और ए बी जो है बेस का काम कर रही होगी। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेसिकली ये सारी जो रेशियोज हैं आपको इन्हें कोई भी ट्रिक बना के याद करनी पड़ेगी, जिससे फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें इजी हो। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड बोलते हैं, जो हम एंगल एज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम थीटा को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी अपोजिट वाली साइड जो हो रही होगी हमारी हाइपोटेनस साइड हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी सी बी जो है परपेंडिकुलर है, एंड यहाँ पे जो हमारा ए सी है वो हमारी हाइपोटेनस हो रही होगी। और अगर हम रेसिप्रोकल्स की बात करें तो बेसिकली कुछ रेशियोज जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो रहे होते हैं। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, एंड कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट। और इनके बेसिकली जैसे साइन साइन का नेम बेसिकली साइन होता है, बट
कॉस जो हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं उसका पूरा नाम कोसाइन होता है। बेसिकली एक बार देख सकते हैं, बाकी ये कि ये जो रेशियोज हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। करते हैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स ये बेसिकली वो एंगल्स हैं जो कि हमें फर्दर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमारे काम में बहुत आएंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे होंगे। बेसिकली कुछ हमारे स्टैंडर्ड क्लास 10th के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेसिकली आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन सभी एंगल्स पर एकदम रट लेनी है। जैसे कि मैं अगर साइन थीटा की बात करूँ तो इसकी वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाती है। जैसे कि साइन 0 पे 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 0 1 हो रहा होता है हमारा। एंड कॉस थीटा जो होता है बेसिकली इसी के जस्ट अपोजिट होता है। एंड टेन थीटा जैसे कि आप जानते हैं इन दोनों का रेशियो हो रहा होता है। एंड अगर कॉस सेक सेक और कॉट की बात करें तो ये ऊपर वाले इन तीनों का रेसिप्रोकल ही होता है। तो बेसिकली आप इसको ये अगर ऊपर वाला को याद कर लेंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पे 90 सॉरी cos 90 इक्वल्स टू 0 है, जब आप इसका रेसिप्रोकल ले रहे होंगे तो जैसे हमारा cos 90 इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा। अगर हम सेक थीटा लिखे तो हमारा 1/cos थीटा होता है। बट हमारा cos 90 0 है तो सेक 90 जैसे कि यहाँ पर अगर हम cos 90 की वैल्यू रखें 0 तो यहाँ पर हमारा 1/0 नॉट डिफाइंड आ रहा होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हुई है नॉन डिफाइंड की, टेन में, कोसेक में, सेक में एंड कॉट में। तो मेरा ये समरी है कि इस टेबल को आप पूरी तरह से रट लेना। हम बात करते हैं कुछ जो जैसे कि ये मैंने टॉपिक टेबल बताई थी उस टेबल पर बेस्ड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। बेसिकली हमारे एमपी बोर्ड में आए हुए पुराने यानी कि PYQs हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60। तो tan 45 की जैसे कि हमें पता है वैल्यू 1 होती है एंड कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। जब इसे हम इसमें पुट कर रहे होंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली बहुत ही आसानी से आ रहा होगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में हमें बस टेबल की वैल्यूज रखनी है रेशियोज की एंड देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें इसे एवेल्युएट करना है, एवेल्युएट में बेसिकली सॉल्व करना होता है किसी क्वेश्चन को। तो जैसे कि आप दिया हुआ है 5/8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45। जब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे सेक 60 की वैल्यू जैसे हमें 2 होती है एंड 60 की वैल्यू हमें √3 होती है एंड cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। सारे सभी की वैल्यूज हम स्क्वायर कर रहे होंगे एंड देन पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 निकल के आ जाएगा। एंड देन अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस बार 2026 में आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ट्रायंगल मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करना बोलता हूँ। बेसिकली इसमें आपको एक रेशियो जैसे कि यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू दी हुई है, बाकी किसी और रेशियोज की वैल्यू आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा। वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कॉट ए की वैल्यू दी हुई है तो हमें एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया भी है कि कॉट ए हमारा एक्यूट एंगल है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे होंगे और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC होता है एंड 90 डिग्री हम बी पे रिज्यूम करेंगे और ये हम थीटा रिज्यूम कर लेते हैं ए को। हमारा दिया हुआ है कॉट ए इक्वल्स टू 8/15 और कॉट ए हमारा क्या होता है, हमें पता है कि कॉट ए इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग ए बी हमारा बेस हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे बेस की वैल्यू बेसिकली दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 8 आ जाएगी एंड देन हमारे यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 आ रही होगी। तो इसके बाद हमें यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी 15 आ रही होगी। हाँ, ये जो हमारा ट्रायंगल बनाएंगे तो इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 एंड इसकी वैल्यू 8 आ रही होगी। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है। हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा इसको सॉल्व करने पर हमारा 17 हाइपोटेनस आ रहा होगा। देन जब हमारा 17 हाइपोटेनस आ जाएगा
हम फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए बी सी इसको एज्यूम कर रहे होंगे। बेसिकली इसके वैल्यूज पुट करेंगे 15 एंड 17 एंड साइन ए इक्वल्स टू हमें पता होता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो ये 15/8 हो जाएगा। एंड सेक ए बेसिकली सेक हमारा क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो हमारा हाइपोटेनस जो 17 है अपन यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो 15/17 हो जाएगा। और सेक की वैल्यू 17/8 हो रही होगी। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जस्ट इसमें हम tan30 जो कि हमारा होता है 1/√3 इसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊँ तो 2 बेसिकली क्या था, 2 tan30, तो tan30 की वैल्यू 1/√3 होती है एंड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 था, तो हमारा 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ रहा होगा। और इसको जब हम आगे इधर सॉल्व करेंगे तो हमारा 2/3 यानी कि फाइनली आंसर हमारा √3 आ जाएगा। हम एक और बेसिकली आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो बेसिकली यह भी हमारा ट्रायंगल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक रेशियो की वैल्यू दी हुई है और हमें आगे वाले रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करें तो एक ट्रायंगल हमें ए बी सी दिया हुआ है, जहाँ पे ट्रायंगल ने हमारा 90 है और tan c की वैल्यू हमें √3 दी हुई है। बेसिकली tan c को हम पढ़ते ही हमें ये एज्यूम कर लेना है कि tan c √3/1 दिया हुआ है एंड हमें साइन बी cos c एंड cos स्क्वायर b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री हो रहा होगा बी एंड सी, और वहाँ पर tan c यानी कि जो हमारा ये है सी वाला पॉइंट है उसे √3 दिया हुआ है। tan इक्वल्स टू हमारा परपेंडिकुलर होता है, बेसिकली इस सी के अकॉर्डिंग ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो इसे हम √3 देंगे एंड ए सी हमारा बेस हो जाएगा। इसे हम 1 डिनोट कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने इसलिए क्या क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है tan c इक्वल्स टू √3/1 एंड tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी हो रहा होगा एंड बेस हमारा ए सी हो रहा होगा। अब यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकाल रहे होंगे तो हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन हम साइन बी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी के अकॉर्डिंग हमारा 1 परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो साइन 30 1/2 आ रही होगी एंड सॉरी साइन बी 1/2 आ रहा होगा एंड cos सी भी हाफ आ जाएगा एंड cos बी बेसिकली √3/2 आ जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 1/4 आ जाएगा। एंड देन अगर एक और क्वेश्चन की बात करें, तो ये भी हमारा ट्रायंगल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसे आप होमवर्क मान लीजिएगा और इसको सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि आइडेंटिटीज़ होता क्या है, तो ये बेसिकली एक टाइप की इक्वेशन होती है जो कि हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ट्रू होती है ऑलवेज। तो यहाँ पे हमारी क्लास 10th में 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी दी हुई है। पहला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे या फिर और टाइप में लिखना चाहें तो हमारी ये 2 और आइडेंटिटी निकल के आ रही होंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारी आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसे हम इन दोनों टाइप में भी लिख सकते हैं। ये टाइप थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो रहा होगा। यानी कि ये वाली आइडेंटिटी आपको दिमाग में जरूर रखनी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। और थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो जाएगी 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। सेम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेम वही चीज़ें हो रही होंगी, एक इसकी भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन रही होगी। तो कुल मिला के आइडेंटिटीज़ को आपको रट लेनी है, इससे हमारे आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो सके। तो चलिए अब इस आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहाँ पे एक डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली ये PYQ में था और शायद मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली अपनी भाषा में कट जाएंगे और इसका आंसर वन आ जाएगा। अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेक थीटा इक्वल्स टू m दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस tan थीटा फाइंड करना है। हम इसमें इस वाली आइडेंटिटी की यूज़ करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है, और यहाँ से हम सेक थीटा की वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एंड देन जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमारी ये आ रही होगी, जो कि m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस वन हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये बेसिकली हमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज किसने किया था। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का यूज हमारे आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। उन्होंने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को अपने कुछ थ्योरम्स में यूज़ किया था, बट उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, बस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था उन्होंने। और दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करती हैं। ये बेसिकली अगर एक शब्द में बात करें तो ये साइड एंगल की साइड पर डिपेंड नहीं करती हैं, हमेशा कांस्टेंट होती हैं। एंड देन अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर हमें किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि एक्यूट एंगल दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमें पता है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। एंड देन हमारे अगले वाले पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें याद रखना है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कभी भी वन को एक्सीड नहीं कर रही होगी, यानी कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमेशा वन से कम या वन के बराबर होती है। और यहाँ पे एंगल जो होता है 0 to 90 डिग्री अगर हम रखें सेक ए में और कॉसेक ए में, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन या फिर इक्वल्स टू वन होती है। तो ये जो लास्ट के कॉन्सेप्ट है, अगर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर मैं आज के लेक्चर की समरी की बात करूँ तो बेसिकली इस चैप्टर में 3 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके थ्योरी और जो फार्मूलाज बताए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो एंगल मेथड और डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूशन ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप फार्मूला एकदम रट लीजिएगा और इसके अलावा जो आपके PYQs हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अपना कमेंट जो भी होगा, रिस्पॉन्स जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।